पीजे साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, आपसे ही राय जानते हैं। वैसे तो इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है पीएसएल, और वापस पीएसएल स्टार्ट होने पर हमें बड़ी खुशी हो रही है। और जिस तरह कल का इवेंट हुआ, यकीनी तौर पर एक तो भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है कि जिस स्टेडियम को तबाह करने की बात करें तो स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी अगर हम बात कर लें टीमों की, तो टीमों के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलसल अप डाउन चल रहा है। जो टीम सबसे अच्छी टीम तस्वुर की जा रही थी वो टीम्स नीचे आ गई हैं, जो टीम बिल्कुल जीरो पर खड़ी थी वो टीम एकदम से ऊपर चली गई हैं। और जो हमारे साबिक कप्तान और मौजूदा कप्तान, उन दोनों की टीमें जो हैं वो सफर करती हुई नजर आई थ्रू आउट हमें इवेंट के अंदर, और अब वो भी दोनों बाहर हो गई हैं। क्या कहेंगे इस पूरे इवेंट को? देखिए, सबसे पहले तो पूरा जो इवेंट है शाल, ये एक बहुत बड़ा आपको तमाचा है हिंदुस्तान के ऊपर कि जिसने खेल के अंदर इतनी, मैं कह रहा हूँ, बदतरीन अपनी आप कह लो कि कारकर्दगी दिखाई है। और यार, ये क्या वजह है? एक तो तुम पाकिस्तान आते नहीं हो, फिर दूसरा अगर आते हो तो मिसाइल के यार, कितने शर्म की बात है कि वैसे आपने आना नहीं है इस मुल्क में खेलने के लिए, लेकिन मिसाइल आपने भेज देने। और यार, अगर भेजने हैं तो किसी ऐसे जगह पे भेजो जो कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या कुछ और है। लेकिन ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हिंदुस्तान ने एक नीच से नीच हरकत दिखाई है। खेल से नफरत का इजहार यकीनी तौर पे अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह से हमने अफवाज पाकिस्तान के नाम किया, यकीनी तौर पे ये उनका मोराल तो बुलंद करने के लिए है ही, लेकिन जो आपस में मोहब्बत देख रहे हैं, जो एक खलीज था वो दूर हो गया, सभी एक ही पेश पे यक आवाज़ यकजान हो गए। ये कितना खुशाइंद है मीर साहब? जुनैद, पूरी दुनिया में आप देखोगे कि इख्तलाफ होते हैं, ये जिंदगी का नाम ही इख्तलाफ है। और लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगा, यार थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने हमें जोड़ दिया, आपने हमें पक्का कर दिया है, और आपने हमें बता दिया है कि जो मर्जी आपस के इख्तलाफात हैं, हम एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। और ये जो चीज है, मैं सब हमें आजमाने की एक वो दे भी दिया, ऑप्शन भी दे दी, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हम अपने मिसाइल को आजमा नहीं पा रहे थे, हम अपने जहाज़ों को, अपने पायलट्स को आजमा नहीं पा रहे थे। हमें एक मौका दे दिया कि हम वो सारी चीज़ें अपनी आजमा सके, एक अपना ट्रायल टेस्ट भी कर सके। तो यकीनी तौर पर भारत को भी पता चल गया और हमें भी पता चल गया कि हम किस कैपेसिटी में मौजूद है। विशाल, हमने तो अभी ट्रेलर दिखाया है, हमने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है। ये तो आगे आए तो फिर आप इनको बताएंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ, आज ये जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। ये शैतान है, ये इंसान नहीं है, और ये शैतानी दिखाएंगे। सीजफायर खत्म हो गई है ना, आपने देखना कि ये चंद दिनों के अंदर फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। और इंशाल्लाह, जैसे आपने भी कहा है, पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में कि हम इनका ऐसा जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे कि इन्होंने पंगा किससे ले लिया है। 1965, 1971, कारगिल, बालाकोट, पुलवामा, पहलनगर, ये सारी चीजें पास्ट है। आज पाकिस्तान वो नहीं है जो ये समझते थे। एक और चीज भी है कि ये पहली बार शायद भारत इस तरह से उसका चेहरा बेनकाब हुआ है कि भारत किस तरह से प्रोपोगेंडा, झूठ का सहारा लेकर, अपने झूठे मीडिया का सहारा लेकर इस तरह से प्रोपोगेंडा करता है कि पूरी दुनिया को सच कुछ और ही नजर आता है। और इस बार भी हम देख रहे हैं जिस तरह के उन्होंने विजुअल्स दिखाए हैं, जिस तरह की फेक पिक्चर्स दिखाई हैं, वीडियोस बनाकर दिखाई हैं कि हमारे कौन कौन से इलाके, कभी तो पोर्ट बन जाता है, बंदरगाह बन जाती है लाहौर के अंदर, उसको तबाह कर देते हैं, जबकि हमारे पास तो एक बची खुची एक केनाल नहर ही है जिसको तबाह करके चले जाते हैं। कभी हमारा रावलपिंडी स्टेडियम की बात करते हैं, चीचावतनी में एयरपोर्ट बन जाता है, चीचावतनी के अंदर हमारा एयरपोर्ट तबाह कर दिया। तो इस तरह के जो विजुअल्स वो दिखाते हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार हो चुका है कि भारतीय जो मीडिया है वो क्या प्रोपोगेंडा करता है, और भारत इस वक्त क्या दुनिया को दिखाना चाह रहा है, और असल हकीकत क्या है। मुझे तो अफसोस है कि ये जो कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, ये तो इन्होंने मजाक बना दिया अपनी मीडिया का, जो आप बात कर रही हैं। ये इतनी, मैं समझता हूँ, शर्मनाक बात है कि इनका मीडिया इतना गिर गया। और कई लोग हैं इसमें अच्छे, जो आपने सुना भी, लेकिन इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद कराई। आप भी कह रहे हो कि ग्राउंड पे इन्होंने वो मार दिया, ये मार दिया। वो यार, ये लोग निहत्ते कश्मीरियों को किस तरह मार रहे हैं, निहत्ते दलित्स को, मिजोरम को, नागाज को, तमिल्स को, और खालिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टेडियम में ऐसे लोगों पे बम चलाने ना, ये मिसाइल। तो ये कौम ही बिल्कुल, ये कौम नहीं है, ये बिल्कुल, आप इनको कहो कि ये वो बनिया है। और ये जो बनिया है ना,
ये हरकत भी यही करता है। और इसके लिए आप हमारे पास जवाब है, इंशाल्लाह इनका जवाब देंगे और आप देखेंगे कि जितनी भी इनकी मकारी है हम इसको दूर करके रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्टली अगर मैच की सूरत हाल या पीएसएल की सूरत हाल पे आने से पहले मीर साहब आपकी राय क्या है? हमने मुंह तोड़ जवाब मौके पे तो दे दिया, हमारी अफवाज ने भी दे दिया, हमें भारत का किन किन महाजों पे मुकाबला करना होगा और होमवर्क कितना ज़रूरी है? हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज है? फिर ज़रा अपना तबसरा कीजिएगा पीएसएल मैचेस के हवाले से जो बाकी रह गए। जुनैद, सबसे पहले तो आपने कहा ना कि हमें क्या करना चाहिए। आपका प्रोग्राम जो भी देख रहा है पाकिस्तान में या बाहर, जो भी देख रहा है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको नंबर 1, या आपके सवाल पे नंबर 1, आपको कोई भी मशकूक या कोई सस्पिशियस चीज नजर आए, आपने सिक्योरिटी को कॉल करनी है, पुलिस को कॉल करें, सिक्योरिटी नंबर्स पे कॉल करें और आप एक हिस्सा बने पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की हुकूमत का और ऑपोजिशन का, सबका। आपका एक फर्ज बनता है कि आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये वक्त है यकजहती का। सबसे पहले तो ये जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं, ये जो इनके जो जहाज गिरे हैं, या इनके चीफ्स गए हैं किसी के घर? आपने देखा है किसी मीडिया में? जी, वो कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिखाया। ये तो हमारे तीनों चीफ्स हर जगह गए हैं और तीनों चीफ्स को क्रेडिट है कि जो पाकिस्तान का इन्होंने दिफा किया है। ये हो गया अपनी जगह पे। बात आती है अब ये जो हमारा अब ये पीएसएल है, ये हमारा एक ब्लू चिप, एक आप कह लो कि एक फ्रंट है, और इसके अंदर इन्होंने यहाँ भी, अब अंदाजा लगाओ, इन्होंने यहाँ भी गंद करने की कोशिश की। हमारे किसी लड़के को खेलने उधर आईपीएल में खेलने ये बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो लोग आते हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, उनको डराने के लिए ग्राउंड पे एक मिसाइल मार दिया। अब मुझे बताओ कितनी सब, और 12 ये जो 2012 के अंदर ये जो यहाँ हुआ था इंसिडेंट, ये किसने करवाया था? हिंदुस्तान ने। और इसीलिए 11 साल हम क्रिकेट के बाहर रहे, सिर्फ इनकी वजह के ऊपर। अब आप मुझे बताओ ये किस किस्म के लोग हैं यार? ये बंदर की औलाद, मुझे बताओ ये क्या, यही तुम्हारे पास रह गया? खुदा के लिए आपके अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर वो बंदर आ गए हैं जिनके हाथ में उस्तरा आ गए। और ये जो उस्तरा सर, वैसे तो माचिस होती थी, आपने उस्तरा ही दे दिया। सर, बंदर के हाथ माचिस होती थी, वो जंगल को आग लगा देता था। नहीं, वो उस तरह से वो बंदर ना सारों की टेंड करता जा रहा है। और ये उस्तरा लेके फिर रहे हर चीज को काटने के चक्कर में। और इन्होंने ये क्या, और बेड़ा कर किसका करें? अपना। हर जगह एक्सपोज हो गए हैं। और एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है कि हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, पाकिस्तान का केस बाहर प्रेजेंट करेगा। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ ये होना चाहिए था। चले, अच्छा आपने इस पे बात कर ली मीर साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भी शशि थरूर की क़यादत में, जो कि और कांग्रेस के रहनुमा है, हैरत ये है कि उनके ओपोजिशन भी सच बोलने के उसमें मूड में दिखाई नहीं दे रही, या फिर इतना दबाव है उन पे। शशि थरूर की क़यादत में उन्होंने डेलीगेशन बनाया जो दुनिया में जाके झूठ का वावेला करेगा और एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करेगा। लेकिन चले, हमने भी एक वफ्द बनाया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, पहले ही दुनिया इसको एक्नॉलेज कर चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें पीटीआई के दोस्त भी होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल इसके पीटीआई के मेंबर्स इसमें होने चाहिए, कोई शक नहीं है। पीटीआई उतनी पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है। देखो, यहाँ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन यहाँ यकजहती दिखानी है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, ये हमारा मोटो है। अब आपने शशि थरूर की बात की जी। इसको हम एक वक्त पे सपोर्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस। तो मैं न्यूयॉर्क में था प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां बात हुई कि जी इसके बंदे आ रहे थे खुद भी कि जी हमें सपोर्ट करें। हमने कहा कि हम करेंगे सपोर्ट, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नहीं किया। तो आज देखो ये वही आदमी कि जो आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये बिल्ली थैले से बाहर आ गया ना, असलियत अब छुपाए नहीं छुप रही इनसे। वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर थोड़ी बहुता पै गया, ये उसके अंदर वो आ गया। और ये वो आदमी है कि जो मैं बड़ा समझता था कि ये ये एक रैशनल आदमी है, एक सेंसिबल आदमी है, बट बहरहाल इसने हिंदुस्तान की हिमायत करनी है, हिंदुस्तानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें अपने आप को सफारती तौर पर जितना मजबूत हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जितना अच्छा हम पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। ये खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका।